हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जरूर आपका प्लॉट साइज 1500 स्क्वायर फीट का है और आप इस पर मकान बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन की नॉलेज न होने के कारण आपके मन में घर की कंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारे सवाल जरूर होंगे। जैसे कि अगर मैं अब 2023 में घर बनाता हूं तो इसमें मेरा टोटल कितना पैसा खर्च होगा, कौन सा मेटेरियल कितना लगेगा, उनके क्या रेट्स हैं, इंजीनियर या आर्किटेक्ट की क्या फीस रहेगी, मेरा मकान बनाने में टोटल टाइम कितना लगेगा और एक लेबर ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर मुझसे मकान बनाने का टोटल कितना पैसा चार्ज करेगा। तो अगर आपका प्लॉट साइज 1500 स्क्वायर फीट का है और आप इस पर मकान बनवाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 1500 स्क्वायर फीट के घर बनाने में लगने वाले खर्चे की कंप्लीट जानकारी दूंगा, यानी कि फाउंडेशन, नींव से लेकर पेंट पुट्टी फिनिशिंग तक की, कि कौन से मेटेरियल में आपका कितना पैसा खर्च होगा। और स्पेशली दो बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। पहली तो ये कि इस वीडियो में मैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के खर्चों की बात करूंगा, और सेकंड ये कि इस वीडियो में बताए गए खर्चों के नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इनकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी बना रखी है। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समय को बचाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको वीडियो देखने के बाद जानकारी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो यकीनन आप इसे लाइक और शेयर किए बिना नहीं जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इस कंस्ट्रक्शन की थोड़ी डिटेल दे देता हूं। जैसे कि ये हमारी एक फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रहेगी बी क्लास की, यानी कि इसमें आरसीसी फुटिंग, बीम, कॉलम और स्लैब का यूज किया जाएगा। सेकंड, हमने इसमें टोटल 20 कॉलम लिए हैं। फुटिंग की डेप्थ हमारी 5 फीट बाय 5 फीट बाय 5 फीट रहेगी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने 5 फीट रखी है फ्यूचर प्लानिंग को देखकर। हमारे प्लिंथ बीम का साइज 9 बाय 12 का रहेगा, जो ग्राउंड लेवल से हमने 2 फीट ऊपर लिया है, और बाहर की सभी दीवारें 9 इंच की और अंदर की सभी दीवारें 4 इंच की होगी। ओके फ्रेंड्स, और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि पहला तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन 3 तरह की होती है, क्लास ए टाइप की कंस्ट्रक्शन, क्लास बी टाइप की कंस्ट्रक्शन और क्लास सी टाइप की कंस्ट्रक्शन। हम यहां क्लास बी टाइप की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी बात कि किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट आती है उसमें 75% कॉस्ट तो सिर्फ मटेरियल की होती है, बाकी 25% कॉस्ट लेबर की रहती है। और आज 1500 स्क्वायर फीट के घर बनाने में जो टोटल खर्चा आता है वह कम से कम 30 लाख रुपए तक आता है, जिसमें 75% यानी कि 22.5 लाख रुपए तो आपके मटेरियल में लगेंगे और 25% यानी कि 7.5 लाख रुपए आपके लेबर में लगेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो देखिए, किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहला काम होता है वह होता है फुटिंग, फाउंडेशन, यानी कि नींव की खुदाई का। तो यहां क्योंकि हमने फुटिंग का साइज लिया है 5 फीट बाय 5 फीट बाय 5 फीट का, तो यहां हमारी एक्सकवेशन की क्वांटिटी होगी 2500 क्यूबिक फीट के लगभग, क्योंकि यहां हमारी 20 फुटिंग है। और जरूरी नहीं है कि आप फुटिंग का यही साइज लें और 20 फुटिंग रखें। ये टोटली आपके प्लॉट के डायमेंशन और सोइल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी फुटिंग का क्या साइज होगा और कितनी फुटिंग देनी पड़ेगी, लेकिन एवरेज आप इतना मान सकते हैं। बाकी जो भी आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जो भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग दी है, आप एक्सकवेशन उसी के अकॉर्डिंग करवाएं। तो नींव की खुदाई चाहे आप जेसीबी से कराएं या मैनुअली लेबर से, आपको एक्सकवेशन का रेट पड़ता है 10 रुपए पर क्यूबिक फीट। वैसे मेरे हिसाब से आप एक्सकवेशन लेबर से कराओगे तो अच्छा रहेगा, ये आपको एकदम प्रॉपर साइज में फिनिशिंग से खुदाई करके देंगे, जो जेसीबी नहीं कर पाती। तो नींव की खुदाई में हमारा टोटल खर्चा होगा 2500 इंटू 10 इजिकल टू 25,000 रुपए तक। इसके बाद बारी आती है मुरूम फिलिंग वर्क्स की, यानी कि प्लिंथ लेवल पर आने के बाद प्लिंथ बीम के बीच में जो आप मिट्टी या मुरूम भरते हो उसका खर्चा। तो यहां हमने प्लिंथ बीम की हाइट ग्राउंड लेवल से 2 फीट ली है। इतनी हाइट तो आपको मिनिमम रखनी ही चाहिए। तो हमारा टोटल एरिया है 1500 स्क्वायर फीट इंटू 2 फीट हाइट है इजिकल टू 3000 क्यूबिक फीट। और सोइल या मुरूम फिलिंग करने का टोटल मटेरियल प्लस लेबर का रेट पड़ता है 12 से 15 रुपए पर क्यूबिक फीट तक, जो रेट लोकेशन टू लोकेशन और मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर भी वेरी कर सकता है। लेकिन हम यहां 15 रुपए पर क्यूबिक फीट का मैक्सिमम रेट लेकर चलेंगे ताकि हमें कंस्ट्रक्शन की मैक्सिमम कॉस्ट पता चल सके। तो हमारा फिलिंग में खर्चा होगा 3000 इंटू 15 इजिकल टू 45,000 रुपए तक। आइए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के मटेरियल की, जिसमें पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सीमेंट। तो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी आपकी अप्रोक्स 700 बैग। तो अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसीसी जैसे अच्छे ब्रांड का एक सीमेंट का रेट चल रहा है अप्रोक्स 400 से 410 रुपए पर बैग का।
ये रेट आपकी लोकेशन और सीमेंट ब्रांड के हिसाब से कम और ज्यादा भी हो सकता है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे घर की मजबूती में सीमेंट का एक अहम रोल होता है, तो आप किसी अच्छे ब्रांड का सीमेंट ही कंस्ट्रक्शन में यूज करें, लोकल सीमेंट यूज न करें। तो यहां भी हम 410 रुपए पर बैग का मैक्सिमम रेट कंसीडर करेंगे। तो हमारा सीमेंट में टोटल खर्चा होगा 700 इंटू 410 इजिकल टू 2,87,000 रुपए तक। नेक्स्ट है स्टील रिइंफोर्समेंट यानी कि सरिया, जो लगेगा अप्रोक्स 5000 केजी और 5 मेट्रिक टन, जिसका रेट पड़ता है 60 से 65 रुपए पर केजी तक अगर आप राठी, थेरीगोल्ड और कामधेनु जैसे ब्रांड का सरिया यूज करते हैं, और 80 से 85 रुपए पर केजी तक टाटा और जिंदल जैसे ब्रांड का। अब यहां हम एक एवरेज रेट कंसीडर कर लेते हैं 70 रुपए पर केजी का। तो स्टील में हमारा टोटल पैसा लगेगा 5000 इंटू 70 इजिकल टू 3.5 लाख रुपए तक। नेक्स्ट है सैंड यानी कि बालू या रेत, जो लगेगी अप्रोक्स 3000 क्यूबिक फीट तक, और सैंड का अप्रोक्स रेट रहता है 50 से 60 रुपए पर क्यूबिक फीट तक, जिसका अगर हम मैक्सिमम रेट कंसीडर करें तो यह हो जाएगी 3000 इंटू 60 इजिकल टू अप्रोक्स 1,80,000 रुपए तक की। नेक्स्ट है एग्रीगेट यानी कि रोड़ी या गिट्टी। हमारी एग्रीगेट की टोटल क्वांटिटी लगेगी 2000 क्यूबिक फीट तक, और यहां हम नीले पत्थर वाली रोड़ी का यूज करेंगे, जिसे नीलम रोड़ी भी कहा जाता है, जिसका मार्केट रेट चल रहा है अप्रोक्स 45 से 50 रुपए पर क्यूबिक फीट तक का। तो अगर हम इसका मैक्सिमम रेट भी पकड़े तो एग्रीगेट में हमारा टोटल पैसा लगेगा 2000 इंटू 50 इजिकल टू अप्रोक्स 1 लाख रुपए तक। नेक्स्ट आती है ब्रिक्स यानी कि ईंटें। ब्रिक्स की क्वांटिटी लगेगी आपकी अप्रोक्स 32,000। ये ईंटों की क्वांटिटी कम या ज्यादा भी हो सकती है, जो टोटली आपके प्लान और डिजाइन पर डिपेंड करेगा, पर एवरेज इतनी ईंट तो आप कम से कम मानकर चलें। और रेड ब्रिक का आज रेट चल रहा है 8 से 10 रुपए पर ब्रिक। ये ईंटों का रेट भी आपकी लोकेशन पर वेरी कर सकता है, कहीं बहुत महंगी होगी और कहीं सस्ती। तो ईंटों में हमारा टोटल खर्चा होगा 32,000 इंटू 10 अप्रोक्स 3,20,000 रुपए तक। और एक बात, इस खर्चे को आप 30% तक और कम कर सकते हैं रेड ब्रिक्स की जगह फ्लाई एश ब्रिक्स यूज करके, पर यह टोटली फ्लाई एश ब्रिक्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसके बाद आती है हमारी लेबर कॉस्ट। तो हमारा टोटल एरिया है 1500 स्क्वायर फीट, और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने का एक लेबर ठेकेदार का रेट रहता है 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का, जो रेट लोकेशन के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां हम लेबर ठेकेदार का एक एवरेज रेट लेकर चलेंगे 280 रुपए पर स्क्वायर फीट का। तो स्ट्रक्चर बनाने की टोटल लेबर कॉस्ट होगी 1500 इंटू 280 इजिकल टू 4,20,000 रुपए तक। तो ये टोटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट हो गई एक्सकवेशन कॉस्ट प्लस मुरूम कॉस्ट प्लस सीमेंट कॉस्ट प्लस स्टील कॉस्ट प्लस एग्रीगेट और सैंड की कॉस्ट प्लस ब्रिक कॉस्ट प्लस लेबर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, जो हो गई 17,27,000 रुपए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिनिशिंग वर्क की कॉस्ट की, जिसमें पहला है टाइल्स। टाइल्स हमारी बेसिकली 4 जगह लगेंगी। पहली पूरी फ्लोरिंग में, जहां हम विट्रीफाइड टाइल यूज करेंगे। दूसरा वॉशरूम में दीवारों पर 7 फुट तक की हाइट पर। तीसरा किचन की दीवारों पर, काउंटर टॉप के ऊपर 2 फीट हाइट तक। वॉशरूम और किचन की दीवारों पर हम सिरेमिक टाइल यूज करेंगे। और चौथा एक्सटीरियर फ्रंट एलिवेशन में एलिवेशन टाइल्स। तो पहली है फ्लोरिंग टाइल्स क्वांटिटी। फ्लोरिंग में हम हमेशा विट्रीफाइड टाइल्स यूज करते हैं, यह ध्यान रखना, जो लगेंगे अप्रोक्स 800 स्क्वायर फीट एरिया में। यहां हम 50 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली विट्रीफाइड टाइल्स यूज करेंगे। आप इससे सस्ती या महंगी भी ले सकते हैं, जो टोटली आपके बजट पर डिपेंड करता है। इससे आपकी फ्लोरिंग टाइल की कॉस्ट कम या ज्यादा भी हो सकती है, पर हम यहां टाइल्स का रेट कंसीडर करेंगे 50 रुपए पर स्क्वायर फीट का। तो फ्लोरिंग टाइल की हमारी टोटल कॉस्ट होगी 800 इंटू 50 इजिकल टू 40,000 रुपए। यह सिर्फ मेटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट हम बाद में देखेंगे। इसके बाद है हमारी वॉशरूम टाइल्स। यहां हम 3 वॉशरूम कंसीडर करेंगे, एक अटैच और 2 कॉमन। तो एक वॉशरूम में हमारी अप्रोक्स 150 स्क्वायर फीट टाइल्स लगेंगी 7 फीट हाइट तक दीवारों पर। तो टोटल 3 वॉशरूम में हमारी टाइल्स लगेंगी 450 स्क्वायर फीट। यहां हम दीवारों पर सिरेमिक टाइल्स यूज करेंगे, जिसका रेट हम ले लेते हैं 40 रुपए पर स्क्वायर फीट का। तो हमारी वॉशरूम टाइल्स की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 450 इंटू 40 इजिकल टू अप्रोक्स 18,000 रुपए तक। इसके बाद है हमारी किचन टाइल्स। जो टाइल्स हम किचन की दीवारों पर लगाएंगे 2 फुट तक काउंटर टॉप के ऊपर। तो एक एल शेप के किचन में अप्रोक्स 70 स्क्वायर फीट तक टाइल लगेंगी। ये भी सिरेमिक टाइल्स रहेंगी, और इसका रेट भी 40 रुपए पर स्क्वायर फीट का कंसीडर करेंगे। तो किचन टाइल्स की हमारी टोटल कॉस्ट होगी 70 इंटू 40 इजिकल टू 2800 रुपए तक। और लास्ट हमारी टाइल्स यूज होंगी फ्रंट एलिवेशन में, जो अप्रोक्स 200 स्क्वायर फीट एरिया में हमारी टाइल लगेंगी। तो एलिवेशन टाइल्स का हम रेट कंसीडर करेंगे 70 रुपए पर स्क्वायर फीट का। तो एलिवेशन टाइल्स की कॉस्ट हो जाएगी 200 इंटू 70 इजिकल टू 14,000 रुपए तक। अब अगर हम टाइल्स फिटिंग के लेबर चार्ज की बात करें, तो टाइल लगाने का लेबर चार्ज 12 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का है, क्योंकि फ्लोरिंग में, दीवारों में और एलिवेशन में टाइल्स लगाने का चार्ज एक नहीं होता।
फिर भी हम यहां एक एवरेज लेबर रेट कंसीडर करेंगे 20 रुपए पर स्क्वायर फीट का। तो हमारी टोटल टाइल्स क्वांटिटी हो गई फ्लोरिंग टाइल क्वांटिटी प्लस वॉशरूम टाइल क्वांटिटी प्लस किचन टाइल क्वांटिटी प्लस एलिवेशन टाइल क्वांटिटी, जो है 800 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 200 इजिकल टू 1520 स्क्वायर फीट। तो टाइल्स लगाने की टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी 1520 इंटू 20 इजिकल टू 30,400 रुपए। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। देखिए ग्रेनाइट हम सिर्फ किचन काउंटर टॉप में ही लगाएंगे। तो एक एल शेप किचन में आपका ग्रेनाइट लगेगा अप्रोक्स 75 रनिंग फीट तक, और ग्रेनाइट का हम रेट ले लेते हैं 150 रुपए पर रनिंग फीट का, ब्लैक ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट की टोटल कॉस्ट होगी 75 इंटू 150 इजिकल टू अप्रोक्स 11,250 रुपए तक। और ग्रेनाइट लगाने का लेबर चार्ज रहता है 75 रुपए पर रनिंग फीट तक। तो ग्रेनाइट लगाने की टोटल लेबर कॉस्ट होगी 75 इंटू 75 इजिकल टू अप्रोक्स 5625 रुपए। तो ग्रेनाइट की हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी मेटल प्लस लेबर की 11,250 प्लस 5625 इजिकल टू अप्रोक्स 16,875 रुपए। नेक्स्ट है मार्बल। देखिए मार्बल आपका दो ही जगह लगेगा, एक पोर्च में और दूसरा स्टेयरकेस में, यानी कि सीढ़ियों में। तो दोनों पोर्च और स्टेयरकेस में आपका मार्बल लगेगा अप्रोक्स 675 स्क्वायर फीट, और मार्बल का एवरेज रेट है 80 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो मार्बल की टोटल कॉस्ट होगी 675 इंटू 80 इजिकल टू 54,000 रुपए तक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाइट वॉश की, यानी कि पुट्टी और पीओपी की कॉस्ट के बारे में। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि पुट्टी और पीओपी की क्वांटिटी कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा थंब रूल है गाइस, कि जितना आपका एरिया होगा उसके 5 गुना एरिया में आपकी पुट्टी और पीओपी लगेगी। तो हमारा एरिया है 1500 स्क्वायर फीट इंटू 5 इजिकल टू 7500 स्क्वायर फीट एरिया में हमारी पुट्टी होगी, जिसका लेबर रेट है 2 कोट पुट्टी करने का 4 से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट। यहां भी हम 5 रुपए पर स्क्वायर फीट का मैक्सिमम रेट लेकर चलते हैं। तो पुट्टी कराने की टोटल लेबर कॉस्ट हो गई हमारी 7500 इंटू 5 इजिकल टू 37,500 रुपए तक, और इतना ही खर्चा आपका मेटेरियल में होगा 37,500 रुपए तक। तो ये पुट्टी और पीओपी की हमारी मेटेरियल प्लस लेबर की टोटल कॉस्ट हो गई अप्रोक्स 75,000 रुपए। नेक्स्ट है पेंट। आपके एक 1500 स्क्वायर फीट के घर में लगभग 3000 स्क्वायर फीट एरिया में पेंट होता है अकॉर्डिंग टू थंब रूल, यानी कि हमारा टोटल पेंट एरिया है 3000 स्क्वायर फीट, जिसका पेंटर चार्ज करता है 6 से 8 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो अगर इसका एक एवरेज रेट भी लेकर चले 7 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो हमारी पेंट कराने की टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी 3000 इंटू 7 इजिकल टू 21,000 रुपए। और एक अच्छे पेंट की कॉस्ट पड़ती है लगभग 18 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। अगर हम इसका मैक्सिमम रेट भी लेकर चले 20 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो हमारे पेंट मटेरियल की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3000 इंटू 20 इजिकल टू 60,000 रुपए तक। तो पेंट के लिए हमारा टोटल खर्चा होगा मेटेरियल प्लस लेबर का 21,000 प्लस 60,000 इजिकल टू 81,000 रुपए तक। नेक्स्ट है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में आपका मेटेरियल प्लस लेबर का खर्चा 65 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आता है। कैसे? जैसे अगर सबसे पहले मेटेरियल की बात करें तो सबसे पहले आपके रेन वाटर, वेस्ट वाटर और ड्रेनेज के लिए अंडरग्राउंड पाइपिंग होगी, जिसके लिए 4 इंच और 6 इंच के पीवीसी पाइप आएंगे, जिसमें आपका मोटा मोटा खर्चा होगा अप्रोक्स 15,000 रुपए तक। अगर आप अच्छी कंपनी के 15 kg प्रेशर वाले पीवीसी पाइप लेंगे तो, क्योंकि एक पाइप अप्रोक्स 1500 रुपए तक का पड़ता है, और आपके लगभग 10 पाइप लगेंगे। और सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप जो बाथरूम, टॉयलेट और किचन की दीवारों में झिरी काटकर इंटरनल डाले जाएंगे, तो इनमें खर्चा होगा अप्रोक्स 22,500 रुपए तक। और सैनिटरी आइटम अगर हम जॉनसन्स, हिंडवेयर और जैकवार जैसे अच्छे ब्रांड का लगाते हैं, जैसे कमोड, टैप्स, मिक्सचर, बेसिन, सिंक, पानी की टंकी और शॉवर वगैरह, इनमें आपका खर्चा होगा अप्रोक्स 40,000 रुपए तक। तो टोटल प्लम्बिंग मटेरियल पर आपका टोटल खर्चा हो जाएगा 15,000 प्लस 22,500 प्लस 40,000 इजिकल टू अप्रोक्स 77,500 रुपए तक। और प्लम्बर इन सब की फिटिंग का चार्ज करता है 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, या 10,000 रुपए पर बाथरूम का लगा लो। तो प्लम्बिंग की टोटल कॉस्ट हो जाएगी अप्रोक्स 30,000 रुपए तक। तो प्लम्बिंग के काम का टोटल खर्चा हो जाएगा मेटेरियल प्लस लेबर का 77,500 प्लस 30,000 इजिकल टू 1,07,500 रुपए तक। इस कॉस्ट में आपकी इंटरनल प्लम्बिंग, एक्सटर्नल प्लम्बिंग, वाटर टैंक कनेक्शन, सेप्टिक टैंक कनेक्शन और लेबर चार्ज सब कुछ इंक्लूड है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क के खर्चों की। तो ये कॉस्ट पड़ती है मेटेरियल प्लस लेबर की अप्रोक्स 90 से 100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो सबसे पहले अगर मैं मेटल के खर्चे की बात करूं, कौन से? इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल बॉक्सेज, स्विच, सॉकेट प्लेट्स और कंड्यूट पाइप्स। जो पाइप्स आपकी स्लैब और दीवारों में रन किए जाते हैं आपकी स्विच सॉकेट बोर्ड तक, इनमें आपका खर्चा आ जाएगा अप्रोक्स 45,000 रुपए तक। और 65,000 रुपए तक का आपका खर्चा आएगा स्विच बोर्ड, फैन, लाइट्स और कंसील लाइट में। तो हमारे इलेक्ट्रिकल मेटल की टोटल कॉस्ट आ जाती है 45,000 प्लस 65,000 इजिकल टू अप्रोक्स 1,10,000 रुपए तक।
और अगर इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इलेक्ट्रीशियन के लेबर खर्चे की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन स्लैब एरिया के बेस पर चार्ज करता है, जो रेट रहता है 12 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आपकी टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी 1500 इंटू 15 इजिकल टू मैक्सिमम 22,500 रुपए तक। तो इलेक्ट्रिकल वर्क की टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी मेटेरियल प्लस लेबर की 1,10,000 प्लस 22,500 इजिकल टू 1,32,500 रुपए तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोर फ्रेम और डोर्स की। देखिए हमारे इस 1500 स्क्वायर फीट के घर के लिए टोटल 8 डोर फ्रेम आएंगे और एक डोर फ्रेम का रेट है अप्रोक्स 2,000 रुपए। तो डोर फ्रेम की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 8 इंटू 2,000 इजिकल टू 16,000 रुपए तक। यह कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप कौन सा डोर फ्रेम यूज कर रहे हो, किस मटेरियल का। मैंने यहां आरसीसी डोर फ्रेम का रेट कंसीडर किया है। नेक्स्ट अगर हम डोर की कॉस्ट देखें तो हमारे 4 तो फ्लश डोर रहेंगे, जिसका एक फ्लश डोर का रेट है 3,500 रुपए। तो 4 फ्लश डोर की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3,500 इंटू 4 इजिकल टू 14,000 रुपए। सेकंड एक वुडन डोर रहेगा मेन एंट्री पर, जिसका रेट आप एवरेज 20,000 रुपए पकड़कर चलो, तो इसकी कॉस्ट होगी 20,000 रुपए। थर्ड 3 टॉयलेट के लिए एफआरपी डोर ले लो और एफआरपी डोर का प्राइस पकड़ लो 25 रुपए पर डोर का। तो 3 डोर की टोटल कॉस्ट होगी 7,500 रुपए। तो टोटल डोर की कॉस्ट हो जाएगी 14,000 प्लस 20,000 प्लस 7,500 इजिकल टू 41,500 रुपए तक। ये डोर फ्रेम और दरवाजों की कॉस्ट कम ज्यादा भी हो सकती है, जो टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने दरवाजे हैं और आप कौन से डोर फ्रेम और दरवाजे लगा रहे हैं। नेक्स्ट है मॉडुलर किचन। एक मॉडुलर किचन में अच्छे वायर बास्केट, चैनल और हिंजेस को लेकर लगभग 1 लाख रुपए तक का खर्चा आराम से आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मेन गेट की, तो एक मॉडर्न हाउस के लिए 300 केजी तक का मेन गेट इनफ रहता है और एक एमएस के मेन गेट के मेटेरियल प्लस लेबर के यानी कि मेकिंग का चार्ज पड़ता है अप्रोक्स 100 रुपए पर केजी तक का। तो एक मेन गेट की टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी 300 इंटू 100 इजिकल टू अप्रोक्स 30,000 रुपए तक और एक कॉन्ट्रैक्टर इसे लगाने के आपसे 4 से 5,000 रुपए तक ले लेगा। तो एक मेन गेट की टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी मेटेरियल प्लस लेबर की 30,000 प्लस 5,000 इजिकल टू अप्रोक्स 35,000 रुपए तक। नेक्स्ट है विंडो। यहां हम एल्यूमिनियम सेक्शन स्लाइडिंग विंडो यूज करेंगे, जो रहेंगी टोटल 7 नंबर 5 फीट बाई 4 फीट के साइज की। साइज इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपकी विंडो बड़ी होगी तो आपका रेट बढ़ सकता है और अगर छोटी होगी तो यह कम हो जाएगा। तो एक विंडो की कॉस्ट पड़ेगी आपको लगभग 6,000 रुपए। तो विंडो की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 6,000 इंटू 7 इजिकल टू 42,000 रुपए। यह कॉस्ट भी डिपेंड करती है कि आपके घर में कितनी खिड़कियां और आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है विंडो ग्रिल। हमारी टोटल विंडो है 7 नंबर और एक विंडो में ग्रिल लगाने का खर्चा आ जाता है लगभग 2,500 रुपए। तो टोटल ग्रिल की कॉस्ट आ जाएगी 2,500 इंटू 7 इजिकल टू 17,500 रुपए तक। नेक्स्ट है लोड विंडो। यहां हमारी टोटल लोड विंडो है 2 और एक लोड विंडो का रेट है 1,500 रुपए। तो लोड विंडो की टोटल कॉस्ट होगी 1,500 इंटू 2 इजिकल टू 3,000 रुपए। नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक। अगर हम 6 यूजर की कैपेसिटी वाला सेप्टिक टैंक बनाएं ब्रिक वर्क का, तो इसमें आपका टोटल खर्चा आ जाएगा अप्रोक्स 55,000 रुपए तक। यहां मैंने सेप्टिक टैंक का साइज 9 फीट बाई 6 फीट लिया है, जो एक स्टैंडर्ड साइज है। अगर इस खर्चे को और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसकी डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है रेलिंग, जो हम स्टेयर्स और बालकनी में लगाते हैं और एक 1500 स्क्वायर फीट के घर में अप्रोक्स 60 रनिंग फीट तक रेलिंग लगती है, दोनों स्टेयर्स और बालकनी में। यहां हम एसएस की 304 ग्रेड वाली अच्छी क्वालिटी की रेलिंग यूज करेंगे, जिसका एवरेज रेट है 400 से 500 रुपए पर रनिंग फीट का। तो यहां हम एक एवरेज रेट कंसीडर करेंगे 400 रुपए पर रनिंग फीट का। तो रेलिंग मेटेरियल की हमारी टोटल कॉस्ट होगी 60 इंटू 400 इजिकल टू अप्रोक्स 24,000 रुपए और लेबर लेती है रेलिंग फिक्स करने का अप्रोक्स 100 रुपए पर रनिंग फीट तक। तो 60 फीट रेलिंग फिक्स करने की टोटल लेबर कॉस्ट होगी 60 इंटू 100 इजिकल टू अप्रोक्स 6,000 रुपए तक। तो रेलिंग में हमारा टोटल खर्चा होगा मेटेरियल प्लस लेबर का 24,000 प्लस 6,000 इजिकल टू 30,000 रुपए तक। तो फिनिशिंग की हमारी टोटल कॉस्ट हो गई टाइल की कॉस्ट प्लस ग्रेनाइट कॉस्ट प्लस मार्बल कॉस्ट प्लस पुट्टी और पीओपी की कॉस्ट प्लस पेंटिंग की कॉस्ट प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस डोर प्लस विंडो प्लस मॉडुलर किचन कॉस्ट प्लस मेन गेट कॉस्ट प्लस सेप्टिक टैंक कॉस्ट प्लस रेलिंग कॉस्ट इजिकल टू 9,12,075 रुपए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा और वेरिएबल खर्चों की। ये एक्स्ट्रा और वेरिएबल खर्चे क्या हैं? देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा और वेरिएबल खर्चे वो होते हैं जो खर्चे आपके हाथ में हैं। आप चाहे तो इन खर्चों को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और चाहे तो इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। ये खर्चे टोटली आप पर डिपेंड करते हैं। जिनमें सबसे पहला खर्चा है हाउस प्लानिंग और डिजाइनिंग का। हाउस प्लानिंग और डिजाइनिंग में आपको मेनली 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है: 2D प्लानिंग, 3D एलिवेशन और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की। 2D प्लानिंग प्लस 3D एलिवेशन और स्ट्रक्चरल ड्राइंग के लिए एक आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपसे 30 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चार्ज करता है। यानी कि हमारा टोटल बिल्टअप एरिया है 1500 स्क्वायर फीट, तो इसकी टोटल कॉस्ट होगी 1500 इंटू 30 इजिकल टू 45,000 रुपए तक।
हाउस डिजाइनिंग की। यह खर्चा टोटली आपके हाथ में होता है, आप चाहे तो इसे करें या चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर ऐसे में आपको पूरी तरह कॉन्ट्रैक्टर पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप घर बनाने में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप अपने घर बनाने की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग और डिजाइनिंग के साथ ही करें। पर अब आप कहोगे कि यह खर्चा तो बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए भी मेरे पास एक ऑफर है कि अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और आपने अभी तक अपने घर के लिए प्लानिंग और डिजाइनिंग नहीं करवाई है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे इंडिया लेवल पर हम आप लोगों के लिए हाईली प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट के द्वारा हाउस डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसमें हम आपको 2D प्लान प्लस 3D एलिवेशन और स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का G+1 का चार्ज सिर्फ 15 रुपए पर स्क्वायर फीट में करके देते हैं, मार्केट से आधे रेट में। जो 45,000 की कॉस्ट आपको सिर्फ 22,500 रुपए में ही पड़ेगी। आपका प्लॉट साइज कुछ भी हो, आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉल सीलिंग। ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है गाइज। अगर हम इसके खर्चे की बात करें तो हमें किचन, बाथरूम, स्टेयर्स, पोर्च और बालकनी का एरिया छोड़कर लगभग सभी जगह फॉल सीलिंग करानी होती है, जो रफली 750 स्क्वायर फीट एरिया में आपकी फॉल सीलिंग होती है। तो मार्केट में फॉल सीलिंग का रेट है 80 से 100 रुपए पर स्क्वायर फीट विद मटेरियल प्लस लेबर, जो लोकेशन टू लोकेशन और कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर वेरी कर सकता है। तो अगर मैं इसका एक एवरेज रेट भी लेकर चलूं 90 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो हमारा 750 स्क्वायर फीट एरिया में फॉल सीलिंग कराने का खर्चा होगा 750 इंटू 90 इजिकल टू 67,500 रुपए तक। यह भी एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है। नेक्स्ट है वाटर टैंक, यानी कि वो टैंक जो आप अपने घर की छत पर रखेंगे। इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर यहां हम एक 2000 लीटर का वाटर टैंक कंसीडर करके चलेंगे, जिसका मार्केट रेट है 6 रुपए पर लीटर तक, एक अच्छे ब्रांड की टंकी का। तो वाटर टैंक की हमारी टोटल कॉस्ट होगी 2000 इंटू 6 इजिकल टू 12,000 रुपए तक। नेक्स्ट है बोरवेल। देखिए, अगर आपने बोरिंग पहले ही करवा रखी है फिर तो आप इस खर्चे को ऐड ही मत करिए। अगर आपने करानी है फिर आप इस खर्चे को 50,000 से 1 लाख रुपए तक लेकर चलें, क्योंकि यह खर्चा डिपेंड करता है कि आपको कितने फीट तक बोरिंग करवानी है, 100 फीट, 150 फीट या 200 फीट तक, और दूसरा डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन पर। तो हम यहां 75,000 रुपए बोरवेल की कॉस्ट लेकर चलेंगे। नेक्स्ट, आपको एक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप कितने वॉट का मीटर कनेक्शन ले रहे हैं, जो कॉस्ट 8,000 रुपए से 10,000 रुपए तक पड़ती है। और यह रेट हर स्टेट और सिटी में वेरी कर सकता है, पर हम यहां मैक्सिमम रेट लेकर चलेंगे 10,000 रुपए। नेक्स्ट है वॉचमैन। यह भी एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है, पर यह हमें तब करना पड़ता है जब हमारी साइट ऐसी लोकेशन पर हो जहां सामान चोरी होने का खतरा रहता है। तो एक 1500 स्क्वायर फीट के मकान को कंप्लीट करने में मैक्सिमम टाइम चाहिए 5 महीने, और एक वॉचमैन की सैलरी लगा लो मंथली 10,000 रुपए महीना। तो वॉचमैन की टोटल कॉस्ट होगी अप्रोक्स 50,000 रुपए तक। और लास्ट में इसमें आप लीगल परमिशन, म्युनिसिपल परमिशन और एक्स्ट्रा कॉस्ट के भी 50,000 रुपए तक जोड़कर चलें। यह कॉस्ट भी वेरिएबल है, फिर भी आप लेकर चलें। तो ये टोटल एक्स्ट्रा एंड वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी प्लान प्लस फॉल सीलिंग कॉस्ट प्लस वाटर टैंक कॉस्ट प्लस बोरवेल कॉस्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कनेक्शन कॉस्ट प्लस वॉचमैन कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट इजिकल टू 2,87,000 रुपए। तो अगर हम 1500 स्क्वायर फीट के घर के कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट देखें तो ये होगी स्ट्रक्चर कॉस्ट प्लस फिनिशिंग कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट 17,27,000 प्लस 9,12,075 रुपए प्लस 2,87,000 इजिकल टू 29,26,075 रुपए अप्रोक्सीमेटली, जो कॉस्ट 1,950 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ जाती है एक बी क्लास की कंस्ट्रक्शन कराने की 1500 स्क्वायर फीट के घर की। ओके फ्रेंड्स, तो अब जब भी घर बनाने की शुरुआत करें इसमें 1 से 2 लाख रुपए हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चले, और इस खर्चे में मैंने बाउंड्री वाल की कॉस्ट को ऐड नहीं किया है, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। तो आई होप के दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको अपना घर बनाने में कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर करेगी। और हां, अगर आप इस खर्चे की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myengineeringsupport.com पर जाकर इसके टॉप में जो आपको ये गेट पीडीएफ का सेक्शन दिख रहा है, आप यहां से हमारी किसी भी वीडियो की पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी घर बनाने से रिलेटेड कोई भी समस्या है या कोई क्वेरी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और वेबसाइट दोनों के लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।